नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला। स्वागत है फन एंड लर्न में। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो हमारी समाज सेविका मदर टेरेसा जी के ऊपर है। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है, इतनी करुणामयी, दीन दुखियों की सेवा करने वाली। दोस्तों, ये वीडियो मैंने हिंदी की मृदुला नामक पुस्तक से बनाया है। तो चलिए देखते हैं मदर टेरेसा जी के बारे में। मदर टेरेसा का जन्म सन 1910 ईस्वी में युगोस्लाविया में हुआ था। उन्होंने रोगियों, पीड़ितों और बेसहारा लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। 18 वर्ष की अल्पायु में मदर टेरेसा अपना घर छोड़कर नन यानी कि ईसाई सेविका बन गई। कुछ दिनों बाद सेवा कार्य हेतु वे कलकत्ता आई और वहीं रहने लगी। कलकत्ता के सेंट मार्गरेट स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे वहां की प्रधानाचार्य भी बनी। 10 सितंबर सन 1946 की एक घटना ने उनके जीवन में एक अद्भुत मोड़ ला दिया। उस समय वे सेंट मेरी हाई स्कूल कलकत्ता की प्रधान अध्यापिका थी। विद्यालय से घर जा रही थी। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति पड़ा कराह रहा है। उसका शरीर फोड़े फुंसियों से भरा है। उसके शरीर पर मक्खियां भिनक रही हैं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है कि वह मक्खियों को उड़ा सके। उन्हें लगा वह व्यक्ति कुछ ही क्षणों का मेहमान है। उनका हृदय रोब उठा। वे उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गई, परंतु अस्पताल के अधिकारियों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। वे वहीं बैठ गई और उसे भर्ती कराकर ही वहां से उठी। रात में सोते हुए उन्हें लगा कि ईसा मसीह उनसे कह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, पर दीन दुखियों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। तुम उनकी देखभाल करो। सुबह विद्यालय में आते ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई कलकत्ता जैसी घनी आबादी वाले नगर में स्थान पाना था। वे सरकारी दफ्तरों में दौड़ धूप करती रही, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती रही और मिन्नतें करती रही, कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहां अनाथ और वृद्ध मरते समय कष्ट का अनुभव ना करें। अंततः उन्होंने काली मंदिर के पास एक धर्मशाला का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया। वहीं उन्होंने अपना पहला आश्रम खोला, जिसका नाम निर्मल हृदय रखा गया। निर्मल हृदय अर्थात जहां किसी के प्रति घृणा या द्वेष ना हो, किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात ना हो। उन्होंने पटना में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और 1948 में अपना पहला आश्रम बनाया। तब से वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों और उपेक्षितों की निरंतर सेवा करती रही। इस समय उनकी संस्था 70 विद्यालय, 250 अस्पताल, 25 कुष्ठ निवारण केंद्र, 25 अनाथ आश्रम और 28 वृद्धों तथा जीवन से हताश व्यक्तियों के लिए घर चला रही हैं। उनकी संस्था भारत के 48 नगरों में कार्य कर रही है और भारत के अलावा अन्य अनेक देशों में भी उनकी संस्था कार्यरत है। इस प्रकार लाखों अनाथों को उनकी संस्था नया जीवन दे रही है। मदर टेरेसा को अनेक देशों ने ढेरों पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए हैं। सन 1972 ईस्वी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1980 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में मिलने वाली संपूर्ण राशि उन्होंने अनाथ बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। मदर टेरेसा के लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, हरिजन सब बराबर थे। उनकी संस्था में आने के लिए धर्म, जाति, उम्र आदि की कोई बाधा नहीं है। संस्था में सभी का स्वागत है। उनका एकमात्र धर्म मानव जीवन की सेवा करना रहा है। जो लोग उनके आसपास आए, जीवन जीने के लिए साहस और उत्साह से भर गए। मदर लोगों से कहा करती थी, मेरे पास दौलत की कमी हो सकती है पर प्यार की नहीं,
और प्यार जीने का बहुत बड़ा सहारा है। यदि किसी व्यक्ति को प्यार मिल जाता है तो उसमें खुद ब खुद जीने की चाह जग जाती है। इस तरह मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखियों लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपने अंतिम समय तक वे अपने कार्य में निरंतर संलग्न रही। उन्होंने बेसहारा अनाथ बच्चों में आत्मविश्वास की भावना और स्वावलंबन पैदा किया। दुनिया के कोने कोने में उनके सेवा भाव को सम्मान के साथ याद किया जाता है। 5 सितंबर 1997 को वे संसार से विदा हो गई। मानव मात्र की सेवा के लिए प्रकाशमान प्रेम के इस दीप ने हम सबका मार्ग आलोकित किया है। ऐसी थी ममतामयी माँ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को संत की उपाधि भी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, कितनी महान थी हमारी मदर टेरेसा, कितनी अंदर करुणा से भरी हुई।